नमस्कार दोस्तों। ये जो हम आज के दिन शान से तिरंगा लहराते हैं, इस तिरंगे को सलामी देते हैं, इस तिरंगे की कीमत का अंदाज़ा तो कतई लगाया नहीं जा सकता। हाँ, मगर इस तिरंगे की कीमत हम किश्तों में कई बरसों से चुका रहे हैं और इस तिरंगे को फहराने के लिए हमने क्या क्या कीमत चुकाई है, इसी को कलमबद्ध करने की कोशिश की है रंगीन पेंसिल वाला ने। आइए सुनते हैं तिरंगे की कीमत। स्वर्ग की सबसे ऊंची अटारी पर खड़ी लता दीदी हिंदुस्तान को देखती भाव विभोर हो रही थी। वो जिधर भी दृष्टि करती उधर ही राष्ट्रीय ध्वज फहराता हुआ दिख जाता। खुशी से उनकी आंखें छलकने लगी तो आंसू पोंछने के लिए आंचल की कोर उठाने को थोड़ा सा झुकी, तभी उनकी नज़र पीछे खड़े आज़ाद पर पड़ गई। आंसुओं को छुपाती वो थोड़ा सा झेंप सी गई। चंद्रशेखर आज़ाद अपनी आवाज़ की भर्राहट को संभालने के बाद बड़े ही उत्साहित होकर लता दीदी से पूछ बैठे, आज कैसा महसूस कर रही हैं दीदी? तब तक लता दीदी अपनी खुशी के आंसुओं को संभाल चुकी थी। उनके चेहरे पर चिरपरिचित मुस्कान आकर स्थापित हो गई थी। वो मुस्कुराती, सिर हिलाती और थोड़ा रुक रुक कर बोली, खुशी तो बहुत हो रही है दादा, मगर थोड़ा डर भी लग रहा है। डर? डर कैसा दीदी? चंद्रशेखर आजाद सशंकित स्वर में बोले, ये हिंदुस्तान के बेटे बेटियां जिस उत्साह से राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे हैं, क्या उसी जज्बे के साथ ध्वज को संभाल कर रख पाएंगे? कल को ये रास्ते में कहीं ध्वज गिरा हुआ दिखेगा तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा जो इस ध्वज को रास्ते से उठाएगा और इसे फिर सम्मान देगा? लता दीदी की बात सुनकर आजाद के दमकते मुखड़े की मुस्कुराहट थोड़ी और गहरी हो गई। वो 2 कदम आगे बढ़ लता दीदी के हाथ को थाम आहिस्ते से एक तरफ खींचते हुए बढ़ गए। लता दीदी भी कौतूहलवश आजाद के साथ होली। अटारी के दूसरी तरफ इशारा करते हुए आजाद ने लता दीदी को नीचे झांकने को कहा। लता दीदी अपने से नीचे वाली अटारी की तरफ झांकी तो उनकी आंखें जुगनुओं की मानिंद चमकने लगी। दूसरी अटारी का दृश्य बहुत ही मनभावन था। एक कुर्सी पर एक नौजवान सरदार बैठा हुआ था। पीछे से उसके गले में एक बंगाली लड़का लटका हुआ था और 7 लड़के उस सरदार के चारों तरफ घेरा बनाकर घूम रहे थे, नाच रहे थे। बार बार वहीं से हिंदुस्तान की तरफ झांकते और पूरे देश में लहराते राष्ट्रीय ध्वज को देखकर जोश में भर जोर से जयकारा लगाते, भारत माता की जय। लता दीदी अपनी खुशी के आंसुओं को संभालते हुए मुस्कुराकर हाथों के इशारे से पूछी, मैं तेरा परिंदा। आजाद दादा, ये क्या है? आजाद भी अपनी मुस्कान को संभालते हुए बताने लगे, भगता को नहाने जाना है दीदी, पर बच्चे छोड़ने को तैयार ही नहीं है। आज सुबह से ही ये लोग मस्ती में लगे पड़े हैं। वो गले में लटका बंगाली लड़का खुदीराम बोस है ना? हाँ दीदी, वो भक्ता को उठने भी नहीं दे रहे। और वो जो सबसे आगे है ना, वो 14 वर्ष का लड़का, उसको पहचान रही हो आप? देवीपत चौधरी को कैसे भूल सकती हूँ दादा। उस बलिदान यज्ञ में ये सबसे आगे थे।
बिल्कुल दीदी। और जब उन्हें गोली लगी तब ध्वज गिरने लगा था। सब चौंक पड़े थे। तभी उनके पीछे खड़े राम गोविंद सिंह ध्वज को थाम कर आगे बढ़ने लगे। और आज़ाद देवकी सिंह के पुत्र राम गोविंद सिंह को जब गोली लगी तब ध्वज को पटना जिले के रामानंद सिंह ने थाम लिया था। मुझे अब भी याद है दादा, लता दीदी भावुक स्वर में बोली। जब रामानंद सिंह को गोली लगी तब तक राजेंद्र सिंह गिरते ध्वज को लपक कर थाम लिए थे दीदी। और राजेंद्र सिंह को गोली लगने के बाद जगपति कुमार आगे आ गए थे। बताते हुए आजाद ना सिर्फ उत्साहित थे बल्कि थोड़े भावुक भी थे। दादा, ये भक्ता के चारों तरफ उछलते कूदते बच्चे वही बलिदानी यज्ञ वाले हैं क्या? हाँ दीदी, वो देखिए, वो जो राष्ट्रीय ध्वज थामे 15 साल का किशोर जिसने गोली लगने के बाद भी पटना सचिवालय पर झंडा फहराया था, उमाकांत सिंह। और उसके आगे वाला सतीश झा है। जगपति कुमार को तो गोली लगने के बाद सतीश झा ही आगे बढ़कर ध्वज को थामे थे ना। ये इतने छोटे छोटे बच्चे, इन्हें मौत का जरा भी डर नहीं लगा था। कैसे निष्ठुर लोग थे जो ऐसे मासूमों पर गोली चला दिए थे रे दादा। लता दीदी फफक पड़ी थी। और इन दोनों के वार्तालाप से अनभिज्ञ निचली अटारी पर वो सातों बलिदानी अपना उत्साह चरम पर लिए हुए थे। हिंदुस्तान में फहराते ध्वज को देख देखकर वो भी भारत माता के जयकारों और वंदे मातरम के उद्घोष से स्वर्ग के आसमान को गुंजायमान कर रखे थे। कोई ठुमके लगा रहा था तो कोई गीत गा रहा था। भगत सिंह जब देख लिए कि ये बच्चे आज उठने का अवसर भी नहीं देंगे, तब भगत ने भागने का प्रयास छोड़कर एक मुट्ठी हवा में लहराई और गीत गाने लगे। मेरा रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती। भक्ता के गीत सुनकर जब आज़ाद की आंखें अविरल बहने लगीं तो दीदी आगे बढ़कर उनके चेहरे को थाम ली। सिसकती आवाज़ में आज़ाद ने कहा, जब ये छोटे छोटे बच्चे तिरंगे को गिरने से बचाने के लिए जान दे सकते हैं, तो ये आज के हिंदुस्तानी बच्चे जिन्हें अपनी ताकत पता है, वो तिरंगे को गलियों में बिखरने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं दीदी? क्या उन्हें तिरंगे की कीमत का भान नहीं होगा? यकीनन होगा दादा, यकीनन होगा। अब मेरा डर भी दूर हो गया। मुझे विश्वास है कि कल सुबह गलियों में एक भी तिरंगा सड़कों पर पड़ा हुआ नहीं मिलेगा। लता दीदी मुस्कुराते हुए बोली। उनके चेहरे पर एक संतुष्टि के भाव थे और होंठों पर गुनगुनाते हुए वही तराना था, ए मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय भारत।